लोन के मामले में सिबिल स्कोर कितना महत्वपूर्ण होता है, ये बात सभी जानते हैं। सिबिल स्कोर अगर कम हो तो बैंक ग्राहक को लोन देने में हिचकिचाते हैं। अगर देते भी हैं तो उनकी ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में लोन के मामले में सिबिल स्कोर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि सिबिल स्कोर को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। आइए जानिए इसके बारे में। रिपेमेंट हिस्ट्री। रीपेमेंट हिस्ट्री एक रिकॉर्ड होता है जो बताता है कि आपने अब तक लिए गए लोन, क्रेडिट कार्ड का समय पर भुगतान किया है या नहीं। सिबिल के मामले में ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होती है। अगर आपका ये रिकॉर्ड खराब है तो आपका सिबिल भी खराब हो जाता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसमें से कितने फीसदी का आप इस्तेमाल करते हैं। आप जितना ज्यादा प्रतिशत अमाउंट इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपका CUR होगा। उदाहरण के लिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर कुल क्रेडिट सीमा 1 लाख रुपए है लेकिन आपने 50,000 रुपए इसमें से खर्च किए हैं तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 50% होगा। आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये हमेशा इससे ज्यादा रहता है तो बैंक को मैसेज जाता है कि आपकी इनकम इतनी नहीं है जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सकें और इसके कारण आपकी निर्भरता क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ सकता है। क्रेडिट मिक्स। आपके पास कितने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन हैं, उसका रेशियो आपका क्रेडिट मिक्स होता है। आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। अगर आपके अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा हैं, तो इसका सिबिल स्कोर पर नेगेटिव असर होता है क्योंकि बैंक को लगता है कि आपकी निर्भरता लोन पर बहुत ज्यादा है। ऐसे में स्कोर में कमी होने की संभावना होती है। लोन सेटलमेंट। अगर आपने कोई लोन लिया और उसे चुका नहीं पाए और छुटकारा पाने के लिए आपने लोन का सेटलमेंट कर दिया तो ऐसे में आपके सिबिल स्कोर पर काफी बुरा असर पड़ता है। इसका कारण है कि लोन सेटलमेंट करने से लोन क्लोज नहीं होता, इसलिए लोन सेटलमेंट के बाद आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में सेटल्ड लिख दिया जाता है। इसका साफ मतलब होता है कि आपने जो लोन लिया था उसे आप पूरी तरह से नहीं चुका पाए हैं। क्रेडिट एज। सिबिल के मामले में क्रेडिट एज भी मायने रखता है। ये आपके पहले क्रेडिट कार्ड या लोन की तारीख से गिना जाता है। आपकी क्रेडिट एज जितनी ज्यादा होगी आपके स्कोर के लिए ये उतना ही बेहतर होगा। 3 साल या उससे ज्यादा पुराने क्रेडिट खाते वाले व्यक्ति को बाजार में तुलनात्मक रूप में अधिक पसंद किया जाएगा। हार्ड इंक्वायरी। जब आप लोन के लिए किसी बैंक में अप्लाई करते हैं तो बैंक या अन्य लोन संस्थान क्रेडिट ब्यूरो से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट लेते हैं। इसे हार्ड इंक्वायरी कहा जाता है। अगर आप कम समय में कई बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए की गई हार्ड इंक्वायरी की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। लोन गारंटर। अगर आप किसी के लोन गारंटर बने लेकिन लोन लेने वाले व्यक्ति ने अपना लोन नहीं चुकाया तो उसका असर गारंटर पर भी पड़ता है। उधारकर्ता अगर कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसकी लोन की रकम गारंटर की क्रेडिट रिपोर्ट में लायबिलिटी के तौर पर दिखती है। इससे लोन गारंटर का भी सिबिल स्कोर खराब होता है। सिबिल स्कोर खराब होने का पहला तो नुकसान ये है कि आप कभी खुद लोन लेना चाहेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा ये भी संभव है कि आप दोबारा जल्दी किसी के गारंटर नहीं बन पाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।